सभी स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर एक बहुत ही दिलचस्प और डराने वाली न्यूज़ आपके सामने लेकर आया हूं, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें। समस्याओं से डटकर मुकाबला करना आपकी नीति में होना चाहिए। हमारे सामने जो न्यूज़ आई है वो यूपी के हमीरपुर जिले से है। यहाँ जो यमुना नदी बहते हैं, इस यमुना नदी में कुछ शव बरामद हुए हैं और ये जो शव है कई सवाल पैदा करते हैं, जिनमें से एक सवाल हमारे सामने ये आया है, क्या कोरोना पानी से फैलता है? सरकार क्या कह रही है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, इसी आधार पर मैं आपसे कुछ बातें करूंगा। सबसे पहले तो हम इस घटना को विस्तार देते हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में शव मिले। अब ये जो शव मिले हैं ये कई सवाल पैदा करते हैं। सवाल क्या पैदा करते हैं? क्या ये कोरोना संक्रमित शव थे? क्या इन्हें अस्पताल से नदी में बहा दिया गया? सवालों के बीच में एक डर भी उभर कर सामने आ रहा है। ये डर क्या है? क्या पानी से कोरोना फैलता है? ये डर जब आम नागरिकों के जहन में आया तो प्रशासन भी सचेत हो गया और उनको संतुष्ट करने के लिए, उनको जवाब देने के लिए बाकायदा इस पर रिसर्च किया जाएगा। और जो रिसर्च करेगी वो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन एक संस्था है, वो रिसर्च करेगी। लेकिन फिलहाल इसके बारे में एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, एक तो हमें ये बात करनी है। दूसरा, भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कह रहा है। और तीसरी बात, इस पर रिसर्च कौन कर रहा है। सबसे पहले मैं इसके रिसर्च की बात करूंगा। इस पर जो रिसर्च कर रहा है ये है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या कोरोना पानी से फैलता है, इसकी बकायदा भारत सरकार जांच करवा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन ये एक संस्था काम करती है, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। इसकी स्थापना जो हुई थी 1909 में। इसके जो हेड ऑफिस है ये है नई दिल्ली और इसके जो डायरेक्टर है डॉक्टर सुजीत कुमार। तो ये तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। अब एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एक्सपर्ट ये कहते हैं कि पानी से कोरोना नहीं फैलता है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी यही कहा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। कारण भी उन्होंने बताया है कि यह पानी में डाइल्यूट हो जाता है। लेकिन इन एक्सपर्ट और स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो इन्होंने एक लाइन ये भी टैग की है
कि सारा खुलासा इस रिसर्च के बाद होगा। अब ये रिसर्च क्या कहती है, ये सब भविष्य के गर्भ में है। देखते हैं आगे की स्थितियाँ किस प्रकार का रूप लेती है। फिलहाल हवा से तो हम सुन ही रहे थे, अब पानी से भी सुन रहे हैं। इस बारे में आपसे इतना ही कहूँगा, सचेत रहें और सावधानी बरतें। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, आज मैंने एक दिल दहलाने वाली न्यूज़ आपको बताई है, लेकिन इसके साथ साथ आपसे उम्मीद करूंगा कि बैलेंस ऑफ माइंड बनाए रखें और सजगता और सतर्कता के साथ इस टाइम का मुकाबला करें, क्योंकि ये बहुत ही कठिन टाइम है। इसमें आप सकारात्मक पक्ष ढूंढने का प्रयास करें और आप स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई रेगुलर रखें। देखते हैं रिसर्च क्या कहती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल हम जितनी सावधानियां बरत सकते हैं उतनी बरतें। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार।